मानव स्वभाव है कि जब आप जातिवाद फैला रहे हैं, आप जाति विशेष के चीफ जस्टिस होने के कारण और धर्म विशेष या जाति विशेष के पक्ष में कोई निर्णय देने के कारण आप अगर जूता फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है उस जाति के लोग मरे नहीं हैं, वो भी जिंदा हैं। ये दिखाने के लिए उनके जो वकील या दूसरे और लोग थे उन्होंने इनको भी कूट दिया कि भैया हम अभी जिंदा हैं, तुम इतनी आसानी से मेरे समाज के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक के बच नहीं सकते हो भाई, हम भी जवाब देंगे। तो ये सवाल जवाब था, क्रिया की प्रतिक्रिया इसको कहते हैं। वो तो न्यूटन का अपना फार्मूला है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन फिर भी हम उस हमले की निंदा करते हैं। बड़ापन है गवई साहब का, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, माफ कर दिया, लेकिन समाज में सभी एक तरह के थोड़े होते हैं, सब गवई कैसे हो जाएंगे। उस वकील ने जो पाप किया गवई साहब पर जूता फेंक कर, उसकी संवैधानिक जो सजा हो वो तो उसे मिलनी चाहिए थी। मुझे लगता है शायद गवई साहब ने भी उसे माफ सा कर दिया और जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी संविधान सर्वोपरि है, उसका सम्मान है। गवई साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने माफ कर दिया, उनका ही अपमान था, उनके ऊपर ही हमले हुए थे। लेकिन समाज का एक तबका ये मान रहा था कि गवई साहब पे हमले नहीं हुए, ये समाज की आन बान शान पे हमला हो गया। और हमला करने वाला हमलावर जो वकील था उसका भी जो उसकी जो वाणी थी या उसका जो नारा था या उसके जो बॉडी लैंग्वेज थे और जो बयान उसने बाद में कई चैनलों में दिए हैं, उससे ये लगने लगा कि ये दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर इसने ये कदम उठाया और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के उस एजेंडे पर वो आगे बढ़ रहा था और चीफ जस्टिस को भी बाध्य करना चाह रहा था वो, इसलिए उसने ऐसी हरकत की। चीफ जस्टिस के कुछ फैसलों पर, उसमें बुलडोजर भी एक इंक्लूड है कि क्यों फैसला दिया। भाई संविधान सम्मत फैसला था, जो भी चीफ जस्टिस ने फैसले दिए वो संविधान के दायरे में ही दिए। अगर आपको लग रहा था तो आप भी रीअपील कर सकते थे फिर से, वो तो आपने किया नहीं, आपने जूता फेंका, एक अपराध था बहुत बड़ा, वो भी चीफ जस्टिस पर, एक आम इंसान पर भी जूता फेंकना अपराध है। लेकिन करकटडोंबा में जो कुछ हुआ उसमें वो समाज के उसी दो मानसिकता का काम है। समाज का एक तबका संविधान पर भरोसा करते हुए खामोश हो गया कि चलो जो संविधान का सजा है वो मिलेगा। उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई बार काउंसिल की, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन वो फिर कोर्ट के परिसर में दिखा तो जो अंबेडकरवादी संविधानवादी लोग थे उनका आक्रोश जो है वो स्वाभाविक आक्रोश है, नेचुरल माने गुस्सा था और उन्होंने उसका इजहार कर दिया और उन्होंने भी चप्पल जूते से उनका स्वागत शुरू कर दिया। तो मैं बचाव में तो कुछ कह नहीं सकता हूं इनके, लेकिन मैं इनको बहुत ज्यादा अपराधी या बहुत बड़ा मैंने संविधान विरोधी नहीं कह सकता हूं जिन्होंने चप्पल जूते मारे। वो उनके वो एक मानव स्वभाव है कि जब आप जातिवाद फैला रहे हैं, आप जाति विशेष के चीफ जस्टिस होने के कारण और धर्म विशेष या जाति विशेष के पक्ष में कोई निर्णय देने के कारण आप अगर जूता फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है उस जाति के लोग मरे नहीं हैं, वो भी जिंदा हैं। ये दिखाने के लिए उनके जो वकील या दूसरे और लोग थे उन्होंने इनको भी कूट दिया कि भैया हम अभी जिंदा हैं, तुम इतनी आसानी से मेरे समाज के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक के बच नहीं सकते हो भाई, हम भी जवाब देंगे। तो ये सवाल जवाब था, क्रिया की प्रतिक्रिया इसको कहते हैं। वो तो न्यूटन का अपना फार्मूला है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन फिर भी हम उस हमले की निंदा करते हैं। फिर भी हम अपील करते हैं कि समाज के लोग ये काम न करें। हमें बिल्कुल शांतिपूर्वक संविधान सम्मत काम करना है। संविधान में जितने भी माने अवसर होंगे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चप्पल जूता नहीं बरसाएंगे, हम किसी पर हमले नहीं करेंगे। ये हमारा पैगाम है, ये हमारा मैसेज है, क्लियर कट। हालांकि वीडियो वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, जैसा किया वैसा तुम भरो, ये सारी बात है। लेकिन मैं निजी तौर पर इसका विरोधी हूँ और मैं मानता हूँ कि नहीं, समाज के युवकों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और उन्हें ये मैसेज देना चाहिए कि तुम लाख संविधान को हाथ में लेने की कोशिश करो,
हम ऐसा नहीं करेंगे, ना ऐसा होने देंगे। संविधान, हम भी संविधान को मानते हैं, संविधान पर चलेंगे। मानने का मतलब हुआ चलना, सम्मान करना, फॉलो करना। और जो लोग संविधान विरोधी है, इसी संविधान के दायरे में उनको घिसेट कर लाएंगे और कानून से सजा दिलवाएंगे। तो क्या अब दलित समाज भी जो है इसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा, और क्या इससे क्या समाधान निकलेगा? क्या समाधान निकले ना निकले, एक संदेश, एक मैसेज समाज की तरफ से होता है। ये मैंने आपको बताया, ये स्वभाव है जो समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, या यूं कहें राष्ट्रवादी हैं, जिनको संविधान से प्रेम है, उनको ये मैसेज था, उनको ये लग रहा था कि ये मेरे समाज का अपमान किया गया। सो अचानक वो व्यक्ति जिसके द्वारा ये मैंने काम किया गया था वो सामने आ गया, तो जाहिर सी बात है दो चार ये होंगे जरूर। और इन्होंने देख लिया तो गुस्सा अचानक आया, इन्होंने हमला किया। आपने तो माफ कर दिया था ना? हाँ, तो समाज को देखिए, समाज नहीं माफ करता, ये तो बड़ापन है गवई साहब का। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, माफ कर दिया। लेकिन समाज में सभी एक तरह के थोड़े होते हैं, सब गवई कैसे हो जाएंगे? सब तरह के लोग हैं। तो एक तबका होता है, हर समाज में होता है ऐसा तबका जो प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहता है और वो देता है। और मैं समझता हूं सामाजिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल गलत है, सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसे लोगों का समर्थन समाज के लोग कर देते हैं। एएनआई के एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आपने सबसे पहले हिंसा की शुरुआत की, आपने गवई साहब पर जूता फेंका, तो वो कह रहे हैं कि गवई साहब ने जो है सनातन का अपमान किया था। वो तो पिटते वक्त भी वो वही नारा लगा रहा था, सनातन धर्म की जय हो। हाँ। वो जो वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं, तो वो पिट भी रहा तो सनातन धर्म का नाम ले ही रहा। तो वो उसका अपना सनातन प्रेम है या जो भी है, लेकिन ये तो मैं कह सकता हूं कि समाज प्रेम नहीं है, संविधान प्रेम नहीं है। गवई साहब उस पद पर थे जो संविधान में न्यायपालिका का सर्वोच्च पद कहलाता है। न्यायपालिका में उससे बड़ा कोई पद नहीं है। तो अगर आप वकील हैं, आम इंसानों की बात तो बहुत दूर, आप वकील हैं, आप संविधान के ज्ञाता हैं, आप ही अगर अपमान करेंगे तो आपको तो अदालत से सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आप आजाद घूम रहे थे तो समाज के लोगों का आक्रोश सामने आया। वो तो कह रहे थे कि भगवान ने मुझे सपने में आकर कहा था, इसलिए मुझसे ये कदम। देखिए, ये सब बकवास की बातें हैं। सब भगवान सपने में आके, एक हमारे चीफ जस्टिस महोदय रिटायर हुए थे, उनको भी कहा था कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तुम ही बना सकते हो, बाकी तो कोई नहीं बना सकता। ये सब आता जाता रहता है। कुछ लोग, एक ट्रेंड है इस वक्त, ट्रेंड ये चला हुआ इस वक्त कि आप सनातन की बात करें, हिंदू बनकर, हिंदू हृदय सम्राट बनकर आए, मुस्लिम सिख ईसाई को अपशब्द कहें, दलितों को गाली दें और आप शासन सत्ता में हिस्सेदार बन जाएं। ये अभी इसलिए बहुत सारे लोग ना चाहकर भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए, सिक्के का दोनों पहलू है और हम लोग जिस संगठन से हैं, जिस पार्टी से हैं, हमेशा शांति और अहिंसा पर भरोसा रखते हैं और अहिंसा को एक सशक्त हथियार मानते हैं। और हमारा देश संविधान से चलता है। निसंदेह